अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम जो नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट से पैटर्न से हम नेक डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 11 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले इसमें मिड का निशान लगाएंगे। तो इसमें मिड का निशान मैं चाक की मदद से लगाऊंगी और चाक लेंगे और बिल्कुल ऐसे इसे फोल्ड करते हुए इसके मिड में चाक को सारे को ऐसे लगाएंगे। तो देखिए इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग जाएगी हमारी। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें अपने डिज़ाइन को तैयार करना है। तो डिज़ाइन को जिससे हमने तैयार करना है उसका हम पैटर्न तैयार करने के लिए देखिए आर्ट पेपर पर मैंने ऑलरेडी एक पेटल की शेप कट की हुई है, जिसकी चौड़ाई देखिए 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है और इसकी लंबाई जो है वो 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। देखिए इसकी चौड़ाई 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है और लंबाई 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो अब इस पेटल के अकॉर्डिंग हम अपने सारे पैटर्न को तैयार करेंगे। तो बिल्कुल देखें जो सेंटर में हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है उसकी एक साइड पर ऐसे पैटर्न की नोक को नीचे रखेंगे और ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा रखते हुए इसे बिल्कुल ऐसे ड्रा कर देंगे। जैसी पैटर्न की शेप है सेम टू सेम हम ऐसे ही इसे ड्रा करेंगे। तो बिल्कुल एक तरफ से पैटर्न को पहले अच्छे से हम ड्रा करेंगे, फिर देखिए जहाँ पैटर्न की स्टार्ट देखिए खत्म हुआ था लाइन के ऊपर से, फिर लाइन के ऊपर से यहाँ से हम देखें दूसरी साइड पर रखेंगे पैटर्न को। बिल्कुल पैटल को हम पैटल की नोक को इस नोक के साथ रखेंगे और बिल्कुल ऐसे ही टेढ़ा रखते हुए जैसे हमने इस तरफ इसे ड्रा किया था बिल्कुल ऐसे ही हम इसे दूसरी तरफ भी ड्रा कर देंगे। तो 1 बाय 1 करते हुए बिल्कुल ऐसे ही हम इजी तरीके के साथ सारी देखिए पेटल्स को 1 बाय 1 करते हुए ऐसे ड्रा कर देंगे। तो पहले देखिए हम इसे जिगजैग शेप में देखें ऐसे इसे बनाएंगे। पहले एक तरफ ड्रा करेंगे, फिर उतना मार्जिन नीचे से छोड़ते हुए उसकी नोक के ऊपर रखेंगे जहाँ पैटल की नोक देखें यहाँ खत्म हो रही है लाइन के ऊपर। इसका मार्जिन हम लाइन के हिसाब से रखेंगे। तो बिल्कुल इसमें ऑटोमेटिकली एक जैसा मार्जिन आता जाएगा और इक्वल साइज में ये ड्रा होती जाएगी। तो ऐसे ही पहले एक साइड पे रखेंगे, फिर दूसरी साइड पे रखेंगे और 1 बाय 1 करते हुए सारे फैब्रिक पर हम इसे ऐसे ही पेटल को ड्रा कर देंगे। तो ड्रा बिल्कुल आपने अच्छे से करना है ताकि इसकी नोक कहीं भी फर्क ना इसकी नोक में आए। अगर हमारा पैटर्न खूबसूरत बनकर तैयार होगा तो हमारा नेक की जो हमारा डिजाइन तैयार कर रहे हैं वो डिजाइन भी बनकर ही खूबसूरत तैयार होगा। इसलिए आप जब भी पैटर्न को तैयार करें तो उसकी मेजरमेंट को बिल्कुल खास तौर पर देखें कि मेजरमेंट क्या है। अगर मेजरमेंट परफेक्ट आ गई और आपका पैटर्न परफेक्ट तैयार हो गया तो फिर आपकी डिजाइनिंग भी खूबसूरत ही बनकर तैयार होगी। तो देखिए हमने जितना पैटर्न तैयार करना था सारा पैटर्न हमारा देखिए तैयार हो गया। अब हम नीटली से कट कर देंगे। तो बिल्कुल जैसे जैसे पैटर्न हमने कट की थी सेम टू सेम हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सारा ऐसे कट कर देंगे। जो इजाफी पेपर पेस्टिंग है इसे हम ऐसे निकाल देंगे। तो बिल्कुल यहाँ आप इसकी शेप को बिल्कुल भी पैटर्न की शेप को हम खराब नहीं करेंगे और उसकी नोक का भी प्रॉपर ख्याल रखेंगे और उसके बैलेंस का भी, क्योंकि अगर ये कटने में ऊंच नीच हो गई तो हमारा सारा पैटर्न खराब हो जाएगा। इससे हमारे नेक की फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी और डिजाइन प्रॉपर तौर पर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने इसकी कटिंग खूबसूरत ही करनी है। जैसे पैटर्न आप तैयार करेंगे बिल्कुल कटिंग भी आप वैसे ही खूबसूरत करेंगे, फिर आपका नेक बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगा। तो ऐसे ही देखें जैसे जैसे हमने पैटर्न को तैयार किया था पहले एक साइड से इसे नीटली कट करेंगे और फिर ऐसे ही सीजर को घुमाते हुए बिल्कुल दूसरी साइड पर हम ले जाएंगे। तो जैसे देखिए मैं कट कर रही हूँ, आप सीजर की नोक की मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ और सीजर मैंने देखें बिल्कुल इसके बराबर शेप में रखी है। बिल्कुल आप भी इस पैटर्न को बिल्कुल ऐसे ही कट करेंगे। तो जैसे मैं पेपर पेस्टिंग देखे पकड़ रही हूँ आप ये सारे स्टेप फॉलो किया करें और बिल्कुल ऐसी डिजाइनिंग तैयार कर सकते हैं। तो सारी डिजाइनिंग कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हुई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। अब इसे हम पैटर्न को साइड पे करेंगे और अपने नेक को ड्रा कर लेंगे। तो नेक को ड्रा करने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस देखिए 8 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई पे लिया है। इसे डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले ऊपर से पेपर पेस्टिंग को सीधा करेंगे लाइन लगाकर। सीधा करने के बाद इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और गहराई वाली साइड पर मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए एक एल शेप बना लेंगे हम। एल शेप बनाने के बाद इसके अंदर हमने जो शेप देनी है मैं यहाँ इसे राउंड शेप दे रही हूँ। आप यहाँ शेप जो आपको अच्छी लगे आप वो दे सकते हैं और नेक को भी आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये छोटा आपको लगे तो आप बड़ा कर सकते हैं और अगर आपको बड़ा लगे तो आप इसकी लंबाई जो है 3 इंच भी रख सकते हैं। वो आपकी खुद की मर्जी होगी, आप जितना भी इसे लेना चाहें इसकी मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब ये सारा नेक देखिए हमने खूबसूरती से अंदर की तरफ राउंड ड्रा कर लिया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर भी मैं मार्जिन लूंगी 1.25 इंच का और सारे निशान लगा दूंगी। फिर इन निशानों को आपस में मिलाते हुए बाहर का मार्जिन भी हम वाजिया कर लेंगे और यूं ये खूबसूरत सा हमारा नेक देखिए राउंड में हमारे पास स्केच तैयार हो गया। अब नीटली से कट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर से रेड पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे और फिर हम पे इसे बाहर वाली साइड से कट करेंगे और फिर हम फिनिशिंग के साथ इसे अंदर वाली साइड से कट करेंगे और अपने राउंड नेक को खूबसूरती से निकाल लेंगे। तो यूं ये देखिए हमारा राउंड नेक कुछ इस फॉर्म में बनकर तैयार हुआ है। तो अभी हमारा देखिए नीचे से जो डिजाइनिंग हमने करनी है पेटल्स वाला पैटर्न भी तैयार है और राउंड नेक वाला पैटर्न भी तैयार है। अब इन दोनों को हमने तैयार करना है, लेकिन सबसे पहले हम अपना ये जो पेटल वाला पैटर्न है इसे खूबसूरत सी लुक देंगे। तो इसे
हमने जिस फैब्रिक के ऊपर इसे अटैच करना है, मैं यहाँ इसे कंट्रास्ट में तैयार करूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ देखे इजाफी फैब्रिक पर हम इसे अटैच करेंगे और इजाफी फैब्रिक पर अटैच अच्छे से आयरन करते हुए, पेस्ट करते हुए साइडों से इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट उतना ही रखेंगे जितना कि इजीली हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर ले और नीट लुक दे ले। तो यहाँ मैं तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन रखूंगी, बाकी सारा मार्जिन देखें मैं रिमूव कर दूंगी फैब्रिक। तो सारा रिमूव करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर देखें, पहले हम इसे एक साइड से कट करेंगे और फिर हम इसे दूसरी साइड से अच्छे से कट करेंगे। अब इसके अंदर जो देखें मार्जिन है हाफ इंच का, उसके अंदर भी फैब्रिक ज्यादा है, तो वहां भी हम दोनों साइडों पर 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे और उसके सेंटर से जो इजाफी मार्जिन होगा उसे हम ऐसे ही नीटली कट करके निकाल देंगे। तो अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप कैसे नेक देखना पसंद करते हैं। तो नीटली हमने सारे नेक को देख लिया, कट कर लिया और अब इसके एजेस देखें, इन्हें नीटली अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ग्लू स्टिक देखें लिपस्टिक की फॉर्म में बनी होती है और ये बहुत ही कम फैब्रिक अगर हो तो उसे भी इजीली अंदर की तरफ टर्न कर देती है और कोई भी देखिए मुश्किल नहीं होती। तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स को लगाएंगे और यहाँ हमने सिर्फ इसके जो सेंटर के किनारे थे वहां कट लगाए थे और हमने कहीं भी देखे कट नहीं लगाए। और आप भी पेटल में बिल्कुल भी कट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप कट लगा लेंगे तो फिर वो अंदर की तरफ टर्न करने में उसमें ढील आ जाएगी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और पेटल की सारी शेप खराब हो जाएगी। इसलिए आप भी कोई कट नहीं लगाएंगे, जस्ट इसके किनारों पर एक एक कट लगाएंगे और फिनिशिंग के साथ सारी पेटल एजेस देखिए अंदर की तरफ टर्न हो जाएंगे। अब इसकी नोक बनाते वक्त जो एजेस बाहर की तरफ शो हो रहे हैं आपने परेशान नहीं होना, वो बहुत ही फिनिशिंग और नीटनेस के साथ कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो जाने दें उन्हें, बाद में इन्हें हम कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम सारे एजेस को देखिए अंदर की तरफ टर्न करेंगे, ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और नीटली सारे एजेस को अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। तो नीट लुक देखें इसकी कितनी खूबसूरत और आसानी से ये सारे एजेस अंदर की तरफ टर्न हो गए हैं। अब इसकी फ्रंट वाली साइड पर इसे रखेंगे और इसे ऊपर से अच्छे से आयरन कर देंगे। तो आयरन करने के बाद देखें इसकी सारी नोकें जो है इनके ऊपर इजाफी फैब्रिक है। अब यहाँ इस सारे इजाफी फैब्रिक को हमने नीटनेस के साथ देखें कट करना है। तो यहाँ आपने बहुत ही ख्याल से सीजर को चलाना है, क्योंकि आपने पेटल की नोक को बिल्कुल भी खराब नहीं करना और ना आपने पेपर पेस्टिंग को कट करना है। जस्ट आपने जो फैब्रिक इजाफी है बाहर की तरफ सिर्फ उसे कट करना है। उस फैब्रिक को कट करेंगे तो फिनिशिंग के साथ नीटली हमारी सारी नोकें देखें प्रॉपर तौर पर बन जाएंगी और हमारा पैटर्न खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। जैसे कि देखिए मेरा हुआ है बिल्कुल इक्वल मार्जिन के साथ, कहीं भी देखें कोई भी फर्क नहीं है और बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ देखें तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड पे करेंगे पैटर्न को और अपने नेक को पहले तैयार करेंगे। तो रैंडमली एक फैब्रिक का पीस लेंगे और नेक को ऊपर रखते हुए अच्छे से पहले पेस्ट कर देंगे। अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर देखें मैं ½ इंच का मार्जिन रखूंगी और बाकी सारा मार्जिन मैं रिमूव कर दूंगी। तो बाकी सारा हम यहाँ मार्जिन को कम ही रखेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा रखेंगे तो अंदर की तरफ टर्न करने में चुनट आएगी जो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं देती। तो इसलिए आप यहाँ मार्जिन को कम रखेंगे और नेक को नीटली सारा मार्जिन रिमूव करते हुए सेंटर से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए नीट लुक आ गई है हमारे नेक की। अब इन एजेस को हमने अंदर की तरफ टर्न करना है। तो यहाँ भी देखिए मैं ग्लू स्टिक को लगाऊंगी और ग्लू स्टिक को लगाते हुए इजीली देखें सारा मार्जिन अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। अब यहाँ आप चाहें तो सिलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक टर्न होने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ देखिए बिल्कुल ईजी मेथड के साथ इसे ग्लू स्टिक लगाते हुए अंदर की तरफ टर्न करूंगी और जब हम इसे आयरन करेंगे तो इसकी नीट लुक आ जाएगी और ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो देखिए नेक हमारा नीट हो गया। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसे सेंटर से देखिए अच्छे से क्रीज बिठा लेंगे। तो क्रीज बिठाने के बाद जब ये क्रीज बैठ जाएगी तो हम इस पर चाक से भी इसे लाइन अप कर देंगे ताकि ये वाजिया बिल्कुल हो जाए। चाक से लाइन अप करने के बाद अब बारी आती है इसे शर्ट पर अटैच करने की। तो यहाँ हम शर्ट का फैब्रिक लेंगे और उसका मिड बनाते हुए बिल्कुल नेक को इसके ऊपर रखेंगे और नेक की फ्रंट वाली साइड पर यहाँ हम रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे और रैंडमली सारा फैब्रिक ग्लू लगाते हुए मिड को मिड के साथ मिलाते हुए अच्छे से ऊपर रखते हुए फैब्रिक ग्लू का यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम ग्लू स्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ रैंडमली हम सारा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, आयरन करके इसे अपनी जगह पर लॉक कर देंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये आगे पीछे ना जाए और हमारा नेक परफेक्ट शेप में बनकर तैयार हो। ऐसे इसे हम अच्छे से देखिए अटैच कर देंगे और आयरन करने से देखिए कि फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई है। अब नीटनेस के साथ हम इसे स्टिच कर देंगे। तो स्टिच करते हुए हम सिलाई पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ जो इजाफी मार्जिन है वो सारा हम रिमूव कर देंगे। जस्ट ½ इंच का फैब्रिक हम रखेंगे जो बाद में अंदर की तरफ इजिली टर्न हो जाएगा। तो जो हम फैब्रिक अंदर की तरफ देखें ½ इंच का रखेंगे वहां हम ऐसे डीप कट लगा लेंगे। लेकिन डीप कट लगाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि आप सिलाई को कट नहीं करेंगे, जस्ट फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ छोटे छोटे सारे हम नोचेस लगा लेंगे और फिनिशिंग के साथ अपने नेक को अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे आयरन कर देंगे। तो आयरन करके इसकी शेप को अच्छे से बिठाते हुए इसकी बैक वाली साइड पर अब हम बारी आती है, यहाँ मैंने ये लेस को अटैच करना है। तो बिल्कुल मैं नेक को कंट्रास्ट में तैयार करूंगी तो मैं लेस भी कंट्रास्ट में ही इस्तेमाल करूंगी। अब लेस को अटैच करने के लिए मैं यहाँ ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे तो
यहाँ हम भर भर कर गिलू बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब बाद में हम पे स्टिच लगाएंगे तो हमारे नीडल पर ये गिलू आएगा जो बाद में हमें परेशान करेगा। इसलिए आप यहाँ कम कम ही लगाएंगे, जस्ट उतना कि जितनी हमारी ये लेस इजीली यहाँ फिक्स हो जाए। अब लेस को लेंगे और इसके किनारे किनारे पर ऐसे हम यहाँ हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि ये राउंड में खूबसूरती से घूम जाए और कहीं कोई भी खिंचाव ना आए। अब जो हमने देखे यहाँ गिलू लगाया था उसके ऊपर हम लेस को रखेंगे, तो लेस की जो बैक वाली साइड है इसे हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और फ्रंट वाली साइड हम नेक की फ्रंट वाली साइड पर रखते हुए इसे नीटली देखे राउंड में घुमा देंगे। मैं जस्ट इसके एजेस अंदर की तरफ रख रही हूँ, इसके कट वर्क में सारे बाहर की तरफ शो करूंगी। तो ऐसे ही लेस को सारी को रखते हुए अच्छे से इसे सेट करते हुए आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। अब इसे फ्रंट वाली साइड से भी अच्छे से आयरन कर देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग दोनों तरफ से प्रॉपर शेप में आ जाए। तो अच्छे से आयरन करते हुए इसके ऊपर जो इजाफी लेस है इसे दोनों तरफ से शोल्डर से नीट लुक दे लेंगे। और अब बारी आती है हमारे नीचे स्लिट को फिक्स करने की। तो अभी तक हमने देखे सिलाई नहीं लगाई, जस्ट हम पहले सारे नेक को फिक्स करेंगे और फिर हम इसे सिलाई लगाएंगे। जस्ट 1 सिलाई के साथ हम अपने नेक को तैयार करेंगे। अब जो पैटर्न देखे पेटल्स वाला हमने तैयार किया था, इसे हमने शर्ट पर अटैच करना है। तो इससे पहले हम शर्ट के मिड में चाक से सारा निशान लगाएंगे ताकि हमारे पास मिड वाजिया हो जाए और हम बिल्कुल प्रॉपर शेप में अपने मिड के ऊपर अपने डिजाइन को अटैच कर सके। अब डिजाइन जो हमने तैयार किया था इसे उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर रैंडमली सारा हम यहाँ गिलू को लगा लेंगे। तो रैंडमली हम सारा यहाँ हल्का हल्का गिलू लगाएंगे और गिलू लगाते हुए इस पैटर्न को आप नेक के ऊपर अटैच करेंगे। आप अगर यहाँ चाहे तो इसे साइड पर भी अटैच कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन मैं इसे मिड में अटैच करूंगी क्योंकि मुझे ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा था मिड में। तो बिल्कुल ऐसे इसे मिड में अच्छे से ऊपर से और नीचे से पेटल्स का हिसाब रखते हुए हम इसे अच्छे से मिड में देके सेट करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से अपनी जगह पर सेट करते हुए हल्का हल्का हाथ से तपतपाएंगे और फिर हम इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। तो पहले हम इसे खूबसूरत सा फ्रंट वाली साइड से आयरन करेंगे और फिर हम इसे बैक वाली साइड से भी आयरन करेंगे ताकि इसमें कोई भी चुनट और सिलवट वगैरह न रह जाए और हमारा नेक स्टिच होने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच हो। तो देखिए यहाँ अच्छे से हमारा नेक सारा फिक्स हो गया। अब बारी आती है इसे स्टिच करने की। तो सबसे पहले हम सेम थ्रेड लेते हुए नेक को ऊपर से स्टिच करेंगे, फिर हम ऊपर से धागे को चेंज करेंगे और बिल्कुल सेम थ्रेड लेंगे। जो पेटल्स का कलर है इस कलर का हम ऊपर थ्रेड चेंज करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर पहले हम एक तरफ से पेटल को देखें स्टिच करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। एक तरफ से पैटर्न को रखते हुए हम ऐसे ही बिल्कुल एक तरफ से स्टिच करते हुए नीचे वाली साइड पर जाएंगे और नीचे से निडल को घुमाते हुए ऐसे ही दूसरी तरफ से स्टिच करते हुए हम ऊपर वाली साइड पर आ जाएंगे। यहाँ आप ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल आप किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे, जरा आस्ता आस्ता ख्याल से लगाएंगे तो बिल्कुल खूबसूरती के साथ आप सिलाई को लगाएंगे, फिर ही आपका पैटर्न खूबसूरत बनकर तैयार होगा। अगर टेढ़ी मेढ़ी सिलाई होगी तो बिल्कुल भी पैटर्न खूबसूरत तैयार नहीं होगा और नेक की फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आपने ये सिलाई आस्ता आस्ता और खूबसूरत तरीके से लगानी है ताकि हमारी खूबसूरती नेक की बरकरार रहे। तो देखें ये खूबसूरती हमारे नेक की कितना फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हुआ है। इसकी बैक वाली साइड पर भी कोई चुनट और कोई भी जोल नहीं है। तो यकीन जाने ये तैयार होने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने इसे देखें पर्ल मोती के साथ खूबसूरत लुक दी है। आप यहाँ चाहे तो यहाँ धागे का काम भी कर सकते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं या सिंपल भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है। लेकिन अगर आप ये पर्ल मोती लगाएंगे तो देखिए इसकी लुक कुछ इस फॉर्म में आएगी जैसे कि मेरी आई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिजाइन देख सकें। तो मेरे चैनल का विजिट जरूर करें, वहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत नेक और इजी मेथड के साथ नेक देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।